गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स का साइंस का क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। हम लोग का चैप्टर था वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में ये हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। वर्क पढ़ना है, वर्क हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स है और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूमेरिकल्स है, पावर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कल का रिवीजन बस थोड़ा सा कर देते हैं। कल हम लोग वर्क के बारे में क्या पढ़े थे। वर्क के बारे में पढ़े थे, वर्क क्या कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं। तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस, है ना, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस अ मोशन। हम वर्क तब कहेंगे कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर और वो मोशन में आता है, वो मूव करता है, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या बोले कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी, वर्क डन वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वर्क डन जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि कितना फोर्स लगा, मतलब एफ जो आप लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, पहला फैक्टर है, इस पे डिपेंड करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्क डन डिपेंड किस फैक्टर्स पे करता है, तो आप बोलिएगा पहला फैक्टर मेरा मैग्नीट्यूड है, और दूसरा फैक्टर क्या है कि आप जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाए हैं और उसके अनुसार कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कितना डिस्टेंस मूव किया। तो डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द बॉडी मूव्स, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ, मतलब कितना डिस्प्लेस किया हुआ बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बात करेंगे। हाँ, थर्ड पॉइंट है हम लोग का कि वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपली क्या समझना है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन जो होता है, सिंपली वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं कोई डब्बा है, इसमें हम फोर्स लगाएं और ये डब्बा जो है वो मूव खो के यहाँ पे चला गया। अब ये डिस्टेंस आप मान सकते हैं कि 3 मीटर मूव किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या कहता है कि वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये फॉर्मूला है वर्क डन का। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करवा दे रहे हैं। एसआई यूनिट के बारे में बात किए थे। एसआई यूनिट क्या होता है वर्क डन का, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन मीटर, है ना। और एक साइंटिस्ट थे जूल, जिन्होंने वर्क में बहुत सारा काम किए थे, है ना, तो उनको रिस्पेक्ट के लिए हम लोग न्यूटन मीटर को रिप्लेस करके उनके जगह पे जूल डाल देते हैं। इतना लोग पढ़ चुके कल। अच्छा, और हम लोग क्या पढ़े थे कल, हम लोग ये पढ़े थे कि 1 जूल जो होता है वो कितना होता है। तो 1 जूल अगर कोई पूछे, वर्कडन मतलब वर्कडन क्या होता है, जूल में हम लोग मेजर करते हैं। तो यह आपसे कोई पूछ सकता है कि 1 जूल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगे, है ना, 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो 1 मीटर ही डिस्प्लेस करे, है ना। जैसे आपको समझाने के लिए क्या बोलेंगे कि ये मान लें कि ये डब्बा है आपका, है ना, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये देखिए फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाएं, कितना फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का ही फोर्स लगाएं। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना, तो हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और ये डब्बा जो है ना मूव किया, वो कितना मूव किया, मात्र मात्र 1 मीटर मूव किया। 1 मीटर मूव होके ये यहाँ पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पहुँच गया, ये डब्बा यहाँ पहुँच गया, तो हम कहेंगे कि हमारा 1 जूल वर्क हुआ। 1 जूल क्या हुआ, वर्क हुआ, 1 जूल वर्क हुआ। तो वर्क 1 जूल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स इंटू 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, है ना, दैट इज नोन एज 1 जूल। आपसे कोई पूछेगा 1 जूल तो आप ये डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात किया हम लोग। नेक्स्ट क्या बात किया कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब किस टाइप क्वांटिटी है, तो आप बोलेगा कि स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग इतना कल पढ़ चुके थे। अच्छा हाँ, कल एक चीज़ मिस्टेक हुआ था हम लोग का, हम आप लोग को यहाँ बताना भूल गए थे कि ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना थर्ड पॉइंट में, वर्क का थर्ड पॉइंट जो लिखे थे, वर्क डन इज मूविंग इन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं बोले, डिस्प्लेस बोलिए उसको, अच्छा रहेगा, है ना। इसको गलत नहीं बोलिए, इसको बोले डिस्प्लेस। क्या बोलिए कि डिस्प्लेस कितना हुआ, वो डिस्टेंस बोल सकते हैं या डिस्प्लेस बोल सकते हैं, वो कितना डिस्प्लेस हुआ या मूव हुआ, डिस्प्लेस मूव्ड बाय द बॉडी।
तो आप गलत नहीं बोल सकते, बस वो रिप्लेस डिस्टेंस का एग्जैक्ट हो सकता है कि डिस्प्लेस आप लिखिएगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, डिस्प्लेस कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ। चलिए आज हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक हम लोग अपना, हम लोग सेकेंड टॉपिक क्या होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। कि सर कब हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है और नेगेटिव वर्क हो रहा है, ये हम कब कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज पॉजिटिव वर्क एंड व्हाट इज नेगेटिव वर्क। पहले समझाते हैं आपको हम पॉजिटिव वर्क क्या होता है। जैसे आप समझिए ना कि ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये पर बक्सा है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स आपको कितना भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है आप सब माने के 2 न्यूटन फोर्स लगाया आप, है ना। और ये बक्सा जो है ना मूव इसी डायरेक्शन मूव कर गया, जैसे मूव करके यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, है ना। ये बक्सा जो है मूव करके यहाँ पहुँच गया, आप मान सकते हैं 3 मीटर है, 3 मीटर मूव कर गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स जो लगा रहे हैं और ये बक्सा का मूवमेंट जो है, मूवमेंट, ये बक्सा मूव होते हुए, ये मूव होते हुए यहाँ पहुँच गया। मतलब कह रहे हैं कि सर जिधर फोर्स लगा रहे हैं बक्सा उधर ही मूव कर रहा है, उधर ही मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये जो वर्क हुआ ये पॉजिटिव वर्क हुआ। आप फोर्स जिधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो बॉक्सर यहाँ पे था, उड़ उड़ के क्या मतलब ढक्कल के आपको यहाँ ले आया आप। तो हम बोलेंगे जो हमारा वर्क हुआ है ना, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय, है ना, मैन, जो आदमी मैन किया है ना वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। इसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे, दिस इज पॉजिटिव वर्क। ये हमारा पॉजिटिव वर्क हुआ। तो डिफिनेशन सर क्या होगा डिफिनेशन, तो डिफिनेशन के लिए देखिए आप क्या लिखिएगा, डिफिनेशन के लिए लिखिएगा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हम जो डब्बा जो लिए है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट से है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इन सेम डायरेक्शन as that of force applied it is called positive work done। देखिए जो हम आपको समझाया ऊपर वही हम इसका डिफिनेशन लिख दिया। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, तो आप क्या बोलिएगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लगाए उधर डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो हमारा वर्क जो हुआ है ना, फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, सिंपल, है ना। आप डायग्राम ये बना सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे हम, यहाँ कहेंगे हमारा वर्क डन जो है, वर्क डन वो क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो बॉक्स का है या ऑब्जेक्ट का है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही है। तो हम बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव वर्क डन। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन के बारे में, है ना। नेगेटिव वर्क डन के बारे में ये देखिए, पहले समझते हैं कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, समझते हैं एग्जाम्पल से पहले। देखिए मान लेते हैं ना ये आपका एक बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका, ठीक है। और इस बॉक्स को ना आप उठा रहे हो ऊपर, लिफ्ट कर रहे हो ऊपर, क्या कर रहे हैं, ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। तो फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, ये बॉक्स को है जो है उठा रहे हैं, उसको ऊपर ऊपर ले आ रहे हैं उठा के। तो ये बॉक्स मान ले उठ के आपका, है ना। अच्छा इसको हम आगे पेज में आते हैं, इसको हम आगे, यहाँ देखिए ये आपका बॉक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप क्या किए कि इसको आप उठाए, ऊपर फोर्स लगाए ऊपर। तो ये बॉक्स क्या हो गया, उठ के, मान लें कि आपका उठ के यहाँ आ गया, क्योंकि फोर्स आप ऊपर लगा रहते हैं। तो ये उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। अब मान लें कोई डिस्प्लेस से मूव किया, मान लें 2 मीटर ऊपर मूव किया, ऊपर आप उठाए तो ये बॉक्स ऊपर उठ के चला गया, ठीक है। पर आपको पता है कि जब हम लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक फोर्स जो है वो नीचे लगता है ना, जो कि ग्रेविटी फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे जो इसमें वेट लगा, इसमें, है ना, इसमें क्या लगा, वेट लगा, वेट का फोर्स लगा, डब्ल्यू लगा, है ना। किसका वेट, इसका वेट। और ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी लगा रहा है किस पे, इस पे फोर्स लगा रहा है। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है। तो हम कहेंगे कि सर इस ऑब्जेक्ट में, है ना, इस ऑब्जेक्ट में, अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम हम क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट नाम अगर हम कुछ नाम दे दें इसका, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट नाम पी बोलते हैं, पी, है ना, पी बोलते हैं, है ना।
तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय मैन ऑन ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट नाम हम बोले पी, ऑन ऑब्जेक्ट पी, है ना, इज पॉजिटिव ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है सर? क्योंकि हम देखिए, आप जो मैन उठा रहा है और बॉडी का जो मूवमेंट है ऊपर ही है, ऊपर फोर्स लगाया ऊपर ही चला गया, तो हम बोलेंगे कि आदमी के द्वारा आदमी जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट पे जो वो फोर्स लगा रहा है वो उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। बट अगर हम पूछे कि सर इस ब्लॉक पे जो धरती या आपका ग्रेविटी जो है वो फोर्स लगा रहा है वो नीचे लगा रहा है। देखिए फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं और ग्रेविटी इस पे फोर्स नीचे लगा रहा है, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलेंगे बट वर्क डन बाय, है ना, वर्क डन बाय क्या चीज? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट? इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये इसका डिफिनेशन है। अच्छा, ये इसका हम समझाया, मतलब प्रैक्टिकल किसको बोलेंगे पॉजिटिव, किसको बोलेंगे नेगेटिव, कि फोर्स के अपोजिट लगे तो वो नेगेटिव है। चलिए इसका हम अगर आपसे कोई पूछे तो डिफिनेशन क्या होना चाहिए? डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन लिखते हैं पहले, है ना, डिफिनेशन नेगेटिव वर्क डन का डिफिनेशन। तो हम कहेंगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ an object when displacement of an object is in the opposite, वही बोले अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में अगर उसका मोशन होता है, अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स लगा रहे ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। किसके अपोजिट? ऑफ अप्लाइड फोर्स then it is नेगेटिव वर्क डन। तब हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन। इस तब हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव हुआ, तो हम बोलेंगे वर्क डन जो है, वर्क डब्ल्यू जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। किसके द्वारा? ग्रेविटी के द्वारा, है ना, बट मैन के द्वारा पॉजिटिव वर्क हुआ। अगर उसके फोर्स के अपोजिट मूव हुआ तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन, और फोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब फोर्स के उसी ओर, जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही मूव हो रहा है, उधर ही वो चला जा रहा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव मेरा वर्क हुआ। ठीक है। अच्छा, आगे और बात करते हैं कि सर और कोई एग्जांपल है क्या ये नेगेटिव वर्क डन का? तो अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए, मान लेते हैं ना कि ये आपका कोई कार मूव कर रहा है, कार है ना, कार मूव कर रहा है, तो कार में जैसे ब्रेक लगाइएगा ना, ब्रेक, मान लीजिए कोई कार जो है मूव कर रहा है, जैसे ब्रेक लगाइएगा तो क्या होता है ना कि गाड़ी रुकना चालू होता है। तो फोर्स देखते हैं गाड़ी रुकता क्यों है? क्योंकि फोर्स इसके अपोजिट लगता है। मोशन देखिए, मोशन इधर हो रहा है, मोशन जो है इसका आगे हो रहा है ना, पर ब्रेक लगाए तो फोर्स लगना चालू हुआ पीछे इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका फोर्स लग रहा है इधर, इसका फोर्स इधर लग रहा है, और क्योंकि गाड़ी मोशन में था तो गाड़ी आगे मूव कर गया, डिस्टेंस देखिए आगे, देखिए मोशन आगे हुआ, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, फोर्स इधर लग रहा है ना, देखिए अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। तो आप ये भी एग्जांपल मान सकते हैं, एग्जांपल में कि हम लोग मोशन में, ये कार है ना, कार का मोशन आगे हो गया, और जैसे ब्रेक मारे कार में जैसे ब्रेक लगाए आप, ब्रेक लगाए तो क्या हुआ? गाड़ी रुकना चालू हो गया, है ना, मोशन में था, रुकना चालू हुआ। तो रुका क्यों? क्योंकि उसको फोर्स लग रहा था, फोर्स क्या, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो गाड़ी रुका ना। तो फोर्स का अपोजिट हो गया, और जबकि मोशन डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया? आगे हो गया। इसलिए ये भी एग्जांपल जो है वो नेगेटिव वर्क डन का है। ये भी एग्जांपल जो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। ये हो गया सेकंड चीज, पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ और। चलिए हम लोग आगे कवर करते हैं जीरो वर्क डन, है ना। हम लोग आगे टॉपिक क्या था? जीरो वर्क डन क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप, ये भी आपका टॉपिक ही है। कोई आपसे पूछ सकता है कि जीरो वर्क डन क्या होगा सर? जीरो वर्क डन जीरो वर्क डन कब होगा सर, है ना, जीरो वर्क डन?
तो जीरो वर्क डन क्या होगा ना, एक सिंपली बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं ना आपको, हम जैसे ये आपका ब्लॉक है, हमको ब्लॉक से ही हमेशा बात करते हैं तो ब्लॉक में ही बात करेंगे। ये ब्लॉक है, ब्लॉक में आप फोर्स लगाए हैं, मतलब मान लेते हैं कि आप फोर्स लगाए हैं, कितना फोर्स लगाए हैं, 5 न्यूटन का। आप समझ रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, मतलब कितना जोर से धक्का लगाए हैं आप। अब इतना जोर से धक्का लगाए हैं और ये ब्लॉक जो है ना, ये खिसका ही नहीं, मतलब बढ़ा ही नहीं आगे, वहीं का वहीं रुका रह गया। ये क्या हो गया, मूव ही नहीं किया। क्या हुआ, नहीं हुआ, मूव नहीं किया, है ना। तो आप बोलेंगे डज नॉट मूव, क्या हो गया, डज नॉट मूव, डज नॉट मूव, मतलब ये ब्लॉक मूव ही नहीं किया। तो मूव नहीं किया और फोर्स अब लगाए इसमें आप, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया, वर्क डन इज जीरो। सर कैसे, सर कैसे, सर क्यों, सर क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एस जो है वो कितना है, जीरो है, एस जीरो है। अरे डिस्प्लेसमेंट एस मूव करेगा तभी तो कुछ होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो हमको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो होगा, फोर्स तो लगा रहे हैं आप 5 न्यूटन का, पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो हम बोलेंगे वर्क डन जो है वो कितना होगा, 5 जीरो, जीरो जूल। तो वर्क का जो यूनिट है कितना है, जूल है। तो हम बोलेंगे वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है ना, मोशन में आ ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे उस वक्त कि हमारा जो वर्क डन है वो कंप्लीटली जीरो है। अच्छा, और कोई केस है सर, हाँ एक केस और है मेरे पास कि वर्क डन जीरो कब कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है मेरे पास, आपको समझना पड़ेगा, एग्जांपल एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन जीरो कब होता है। एक एग्जांपल मेरे पास देखिए कैसा है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक, ब्लॉक है, ब्लॉक को हम उठाएं ऊपर, ये देखिए फोर्स लगाया ऊपर, ऊपर फोर्स लगाए है ना। अब फोर्स ऊपर लगाए और हम इसका डिस्प्लेसमेंट इधर करा दिए, ये देखिए इधर मूव करा दिए। अरे होता ना कि थैला उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उठा रहे थैला को ऊपर, थैला ऊपर उठाते हैं, थैला को ऊपर उठाते हैं ऐसे, ऊपर फोर्स लगा रहे थैला में, और हम लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ रहा है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल, ये 90 डिग्री है। आप लोग मैथ पढ़े हैं, पता है, ये 90 डिग्री है। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, तब भी हम लोग कहते हैं कि वर्क डन जो है जीरो है। कब, व्हेन व्हेन एंगल बिटवीन, व्हेन एंगल बिटवीन, ये भी नोट में आप लोग याद कर सकते हैं सब चीज को, है ना, कि कब कब जीरो होता है। तो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज क्या, व्हाट इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बना रहा हो, ये 90 डिग्री बना रहा है, देखिए ये ऊपर है और ये ऐसे है 90 डिग्री, देन हम कहेंगे, देन वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाय मैन, बाय मैन इज जीरो। अब ये देख के, अब ये आप जो थैला बताया आपको कि आप मान लेते हैं आपकी मम्मी जो है एक थैला उठाई, मार्केट गई, है ना, मार्केट में सब्जी खरीदी और थैला को उठा के ऊपर फोर्स लगा रही है, मतलब थैला को टांग रही है और टांग के घर ले आई, टांग के उठा के ले घर ले आई, है ना। तो आप मम्मी को ये नहीं जाकर बोलिएगा मम्मी आपने कुछ काम ही नहीं किया, बहुत मारेगी आपको फिर। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हैं, क्योंकि मम्मी जो फोर्स लगाई ऊपर और आप मूव करते हुए वो घर आई, वो है ना। तो दोनों के बीच जो हम लोग का जो एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे उनका, उनके द्वारा हम मान सकते हैं, वो बोलेंगे हाँ हम काम किए, बट आप समझिएगा कि वो वर्क नहीं कहलाता है। इन साइंस में, इन साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं कि ये वर्क नहीं हुआ हम लोग का, है ना, मम्मी कोई काम नहीं की, बट उनके लिए तो भाई काम काम है। आप बोलिएगा मत, तो फिर आप लोग का फिर हो जाएगा लफड़ा, समझ रहे ना। हाँ, तो ये केस हो गया हम लोग का कि वर्क डन जीरो कब होता है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन यहाँ जीरो हो गया जब हम लोग एक केस क्या बोले कि एक केस क्या बोले, जब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट मूव ना हो, मतलब कोई बॉडी फोर्स लगा रहे मूव ना हो, तब भी वर्क डन जीरो होता है। और एक केस क्या बोले कि फोर्स तो लगा रहे हैं पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, मतलब इसके अपोजिट, मतलब क्या बोले कि वर्टिकली हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है 90 बन रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं आप, जैसे कि आप देखे होंगे ना, कुली, कुली जो वो नहीं होता कुली, रेलवे वेलवे में जहाँ पे ट्रेन व्रेन आती है, गाड़ी उड़ी आती है ना, कुली, ये कुली आपका जो है, सॉरी जो भी कुली है आपका, कुली अपने ऊपर में ये लगाता है लैकेज, ये लगा रखते हैं ना अपना ढोने वाला सामान, ढोने सामान रखता है। देखिए माथा में उठाया ये और डिस्प्लेस किधर किया, देखिए इधर किया, फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर में, ये देखिए फोर्स लग रहा है, पर डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो कुली के द्वारा जो काम होगा ना, कुली के द्वारा, वो भी कितना होगा, जीरो होगा, वर्क डन जो होगा जीरो होगा, क्योंकि ये फोर्स तो ऊपर लग रहा है इसके माथा पे, ये इसे पे माथा पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, ये माथा द्वारा फोर्स में लगा रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है इसमें। और इसका जो वर्क डन है, वर्क डन और सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर है, राइट साइड है।
तो दोनों के बीच जो एंगल बना वो भी 90 डिग्री है। तो कूली भी कोई काम नहीं कर रहा है इन साइंस के लैंग्वेज में, बट हाँ साइंस का काम नहीं कर रहा, बट वो अपने लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम है, बट हमारे लिए वो काम नहीं है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल बने तो वर्क डन 0 होता है हमेशा। ठीक है, अब ये हम लोग साइंटिफिकली प्रूव करेंगे 11th क्लास में, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ उतना नहीं जानना है हम लोग को कि ये 90 डिग्री वर्स 0 क्यों हो गया। बस अभी जानिए कि दोनों के बीच 90 होता है तो वर्क डन 0 होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग ना क्लोज करते हैं आज क्लास को। एक स्मॉल क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस समझने के लिए आपके लिए। हाउ मच, फिर भी और क्वेश्चन कल करेंगे इसी टॉपिक पर। हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, कितना वर्क डन हुआ किसी फोर्स से। कौन फोर्स? जब फोर्स का है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू a distance of 1 मीटर, और एक डिस्टेंस का मूव किया। फोर्स लगाया 10 मीटर का और 1 मीटर का वो मूव किया, है ना। किधर मूव किया? इन द डायरेक्शन ऑफ, ये तो आप देख के ही सॉल्व कर दिए होंगे आप लोग, है ना, सॉल्व कर दीजिएगा। इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ना। ये क्या है सर? क्या है सर? देखिए ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है पहले समझ लीजिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाया गया है। इसमें फोर्स लगाया कितना गया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना मूव हो गया। कितना मूव हो गया? 1 मीटर का। 1 मीटर का मूव हो गया। 1 मीटर का यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आपका 1 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें जो फोर्स लगा और 1 मीटर का डिस्प्लेस हुआ तो कितना काम हुआ। तो इसके लिए हम आते हैं, बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोलेंगे सर फोर्स दिया हुआ। फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ इक्वल टू दिया हुआ 10 न्यूटन, है ना। अच्छा, डिस्प्लेस कितना हुआ सर? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग दिखला रहे उसको एस से, तो ये कितना हुआ सर? 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है ना, वर्क डन का, वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है सर? 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? 1 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन मीटर, है ना। और हमने क्या कहा था कि वर्क डन का जो एसआई यूनिट है वो 10 न्यूटन मीटर को रिप्लेस करके हम लोग क्या करते हैं? जूल करते हैं, जूल, है ना। तो वर्क डन जो है आपसे पूछेगा तो आप बोलेगा 10 जूल का वर्क हुआ, है ना। तो एग्जाम में लिख दिएगा फाइनली, है ना, यहाँ भी चलेगा बट एग्जाम में फाइनली लिख दिएगा 10 द वर्क डन इज 10 जूल। ये लिखिएगा तो और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि टीचर लोग आपको लगेंगे हाँ बच्चा स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि हाँ इतना वर्क हुआ, है ना। समझ लो के लिए इतना काफ़ी है, बट ये लिखिएगा तो और अच्छा आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम लोग कल इस पे इस टॉपिक पे नेगेटिव पॉजिटिव और वर्क डन कितना हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग कल और बात करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार और देख लीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है जीरो वर्क डन। उसके बाद कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।